आती है वो पंडित आत्मदेव की आती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जहां पर रहते हैं पंडित आत्मदेव शर्मा। लोक वार्ता रता कोरा प्रायसो बहु जल्पिका सूराचा ग्रह कृतेषु कृपणा कला प्रिया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बसा है गांव और जहां रहते हैं पंडित आत्मदेव शर्मा। और पंडित आत्मदेव बहुत ही बड़े भक्त हैं और बहुत ही बड़े विद्वान हैं कि दक्षिण में आत्मदेव नामी और सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था सज्जन सीधा सा। पंडित था और चतुर भी था साधु था ब्रह्म परायण था। पंडित आत्मदेव बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हैं और पंडित देवता जितने विचारे सीधे हैं विद्वान हैं भगवान के भक्त हैं और उतनी ही ज्यादा इनकी श्रीमती जो है वो लड़ाकू झगड़ालू स्वभाव की। और जिनके घर में घरवाली कलह वाली मिल जाए कुलक्षणा मिल जाए समझो जिंदगी नरक है। अरे विद्वानों तो यहां तक लिखा है कि प्रातः काल में आप दुश्मन का मुख देख लो अच्छी बात है लेकिन कुलक्षणा नारी का मुख नहीं देखने को मिलना चाहिए। वो दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले मतलबी यार ना मिले हो नारी गोरी हो चाहे काली करत सा नार ना मिले। नारी ना मिले हो नारी गोरी हो चाहे काली करक सा नारी ना मिले। कालियों की सेवा करते हुए नारी गोरी हो चाहे काली समाज से मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन प्यारे नारी कर्कश स्वभाव की नहीं होनी चाहिए कर्कशा स्वभाव की नहीं होनी चाहिए। और जिनके घर में कर्कशा स्वभाव की नारी है और भाइयों की जिंदगी नरक है। मोची जो होता है वो दिन भर दूसरे के जूतों की चप्पलों की मरम्मत करता है और जब शाम को आता है तो उसकी घरवाली उसकी मरम्मत करती है। मास्टर पूरे दिन दूसरे बच्चों को घर पढ़ाता रहता है और मास्टर साहब जब शाम को आते हैं तो उनकी घरवाली मास्टर साहब को पढ़ाती है। अरे तुमसे बोला था 2 दर्जन साबुन लेकर के आना, लक्ष्मी की फेयर एंड लवली लाना, तुम तो ये नकली वाली लेकर के आ गए हो।
पप्पू का कच्चा फट गया, तुम्हें नया लाने की तमीज ही नहीं है। कथावाचक लोग ये दूसरे को पूरे दिन समझाते हैं, लेकिन घरवाली इनको भी समझाती है। आप ही की बात नहीं भैया, हम भी समस्या दुखी है। हर कोई कारपेंटर दूसरे का काम करता है, लेकिन शाम को कारपेंटर का काम किया जाता है। और नारियां तो यहां तक चतुर है भैया। भैया जी पूरे दिन रिक्शे को जोतते, शाम को 400 रुपए पैदा कर पाए, पेंट लगा दी, इतना थके थे सो गए। रात्रि को 12 बजे उठी, चाय बना करके पी, और 400 में से 200 निकाल लिए, अपनी पर्स में लगा लिए। सुबह को भैया जी उठे, अरे इसमें तो 400 रुपए थे, दूध वाले को देने थे। अब इन्होंने उनको ही उल्टा हड़काना शुरू कर दिया। तुम्हें तमीज है? कहीं पी करके डाला आए होगे, तुमको तो तमीज है नहीं, बुद्धि है नहीं, और हमसे कहते 200 रुपए हुए क्या? तो ये नारियों का स्वभाव है प्यारी। आज पंडित आत्मदेव जो है अपनी नारी से इसी प्रकार दुखी है, और एक तो नारी से दुखी है, दूसरे बेचारे कथम रोदिसी विप्रम त्वा काते चिंता वलीयसी वदतु सत्वरम महाश्वेस दुःखस्य कारणम। इसको मरने के लिए आज नारी के दुख से दुखी होकर के जाते हैं संत भगवान, ये बात पूछते हैं तो पंडित आत्मदेव शर्मा वापस आ जाते हैं। अरे एक तो बेचारे नारी से दुखी है, और दूसरे घर में कोई संतान नहीं। कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, किंतु दैव संयोग से हुई न थी संतान। एक तो अपनी ग्रह कन्या से, गृहिणी से दुखी है, दूसरे घर में कोई संतान नहीं। और जब तक एक घर में छोटा खेलने वाला बच्चा भी ना हो, तब तक आंगन सोना रहता है। अरे उन माताओं के, उन भाइयों के दिल पे हाथ रख करके पूछो जिनके संतान नहीं होती है। पता नहीं लोग दुनिया वाले उनको क्या कहते हैं, बेचारे रोते हैं। जिंदगी भर भगवान से ही निवेदन करते, परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। आत्मदेव शर्मा भी इस बात से दुखी है, और कहा भी जाता भैया बेटा जो होता है ये बुढ़ापे का तार बनता है, और बेटा ही जब जल देता है तो पितरों का तर्पण होता है। कि बेटा बिना है जीवन बेकार, और बेटा ही देता बुढ़ापे को तार। और बड़ी परेशानी है तो बेटा बिना। खता क्या तेरी है, अर्ज लगाओ तुमको बुलाओ, बड़ी परेशानी है को बेटा बिना। बुढ़ापे को तार, बड़ी परेशानी है तो बेटा बिना।
ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा बेचारी इस बात से दुखी हो गए, मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो वृक्ष सूख जाता, उससे फल नहीं आते हैं। गर्भवती गाय को लेता हो तो गर्भ खंडित हो जाता है। घर में भी कोई संतान नहीं है परमात्मा, आखिर मुझसे तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कौन प्रभु अपराध मुझसे आपका, भोगता हूं कष्ट देखो कौन से मैं पाप का। अरे परमात्मा आखिर मेरे से ऐसा अपराध क्या हो गया जो तूने मुझे एक संतान नहीं दी। मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष भी सूख जाते हैं, गाय को लाता हो तो गर्भ खंडित हो जाता है। इससे बेहतर तो है कि मर जाना अच्छा है, लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं। या सोच करके ब्राह्मण देवता जो है आज मरने के लिए चले, और जैसे ही जंगल में एक नदी में डूबने के लिए हुए, पीछे से आवाज आ गई, ठहर जाइए आत्मदेव शर्मा। ब्राह्मण जी ठहर गए तो सामने क्या देखा, एक संत भगवान खड़े। संत ने पूछ दिया, अय ब्राह्मण देव कथम रोदिसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वद तुम सत्वरम महाश्रेयसम दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आखिर तुम रो रहे हो तो काहे रो रहे हो, क्या कारण है? तो ब्राह्मण देवता बताने लगे, हैं संत भगवान हमने ऐसा कोई दान नहीं, चांदी सोना धेनु धन हर वस्तु दान में दी, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई। और जब मैंने जान लिया अब हमारे संतान नहीं होगी तो हमने घर बार छोड़ दिया, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लो। संत ने समझाया, देखो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। और संतान के लिए इतना व्याकुल भी काहे हो, परेशान भी काहे हो। आत्मदेव ने कहा, हमने सुना है जिनके संतान नहीं होती है उनके पुरखों का तर्पण नहीं होता है। तो सन्यासी ने कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है, जब तुम यही चाहते हो, तो सन्यासी ने झोली में हाथ डाला और ये फल निकाला, ले जाओ इस फल को ब्राह्मण जी, अपनी घरवाली को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए। सन्यासी ने पुनः पूछ दिया, ब्राह्मण और सन्यासी बोला, महाराज और किसने भ्रम में भटकाया है। किसने बतलाया है। सन्यासी ने फल को देकर के पूछ दिया, आप इस फल को जिसे भी खिला दोगे वो गर्भवती हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये किसने बताया कि बेटे ये स्वर्ग में तर्पण करते हैं, स्वर्ग को भेज देते हैं? तो बोले, हमें भी ब्राह्मणों ने ये बात बताई है। और ब्राह्मणों का तो कहने ही क्या है, 15 दिन के लिए मरपखे के गर्भीय दोष बोले जाते हैं। पंडित जी
और जितने पंडित जी होते हैं उस दिन सुबह लगा लगा के कांचदार धोती लगा करके तिलक सुबह तैयार हो जाते हैं। इनकी लिस्ट बन जाती, फलाने के यहाँ भोजन करना, फलाने के यहाँ कम से कम 20 आदमी के यहाँ दिन में भोजन करेंगे, क्योंकि जहां जाएंगे वहां 100 रुपया दक्षिणा तो मिलेगी मिलेगी। है पंडित जी, हमारे यहाँ भी अभी बाबा जी का श्राद्ध हुआ तो भोजन बनने लगा, पंडित जी आने लगे, तो हमने सोचा ये भोजन कभी तो बनता नहीं है, और इतने इतने अच्छे पकवान मार तमाम वस्त्र इत्यादि रखे जा रही है, काहे के लिए रखे जा रहे हैं? तो जो पंडित जी साथ में पिताजी के बनवा रहे थे बोले बेटा अभी तुम क्या जानो? तो हमने कहा हम नहीं जानेंगे। फिर जानेगा क्यों, हम नहीं जानते तो हमें जनवाइएगा। बोले ये तुम्हारे बाबा जी को सारा भोजन बहुत अच्छा लगता था और इसलिए ये भोजन आज बनवाया जा रहा है, और हम इस भोजन को खा लेंगे, समझो तुम्हारे बाबा जी को ये भोजन स्वर्ग में मिल जाएगा। हमने कहा जब ये स्वर्ग में मिल जाएगा ये खा लेंगे, तो हमने कहा ये वस्त्र काहे के लिए रखे? बोले तुम्हारे बाबा जी को ये वस्त्र बहुत प्रिय थे, ये वस्त्र तुम्हारे बाबा जी को बहुत प्रिय थे, और ये वस्त्र हमें दान में दे दिए जाएंगे तो तुम्हारे बाबा जी को स्वर्ग में मिल जाएंगे। हमने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात, ये सब आप रख लो, बांध लो। और ये 60,000 रुपए का हमने मोबाइल स्क्रीन टच निकाला, हमने कहा ये भी रख लो। अब पंडित जी बड़े खुश बेचारे, 60,000 का मोबाइल मिल गया। पंडित जी बोले महाराज ये मोबाइल काहे दान में दे रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? हमने कहा भगवान का सब मजाक नहीं कर रही है, तुम ले जाओ। बोले हम इस मोबाइल का करेंगे क्या? हमने कहा जब तुम वस्त्र पहनोगे तो बाबा जी को मिल जाएंगे, तुम तो खाओगे वो स्वर्ग में बाबा जी को मिल जाएगा, तो ये मोबाइल भी बाबा जी को मिल जाएगा, हम अपनी फोन से बात कर लिया करेंगे, हाल चाल ले लेंगे। अब पंडित जी को यूं लगे किसी ने खेत काट लियो। पंडित जी ने कहा नहीं भैया ये मिल कुछ नहीं पाएगा, अपना मोबाइल वापस रख लो। भाई साहब स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं मिलता है, स्वर्ग में कुछ नहीं, जो माता पिता की सेवा आप लोग यहाँ पर कर लोगे वही प्राप्त होगा। क्योंकि प्यारे जिंदा में तो हम पिताजी बेचारे पानी से प्यासे मर जाते हैं, कभी पानी नहीं पिलाते, और जब मर जाते हैं तो उनको हरिद्वार गंगा जी में जाते हैं, तर्पण करते हैं, और जियति पिता संग दंग मुदंगा, मरे पिता पहुंचा वही गंगा। जियति पिता संग दंगी मदंगा, मरे पिता पहुंचा वही गंगा। जब तक पिताजी जिंदा है हालहू चाल नहीं पूछा जा रहा है, पापा कैसे हो, तुम्हारे पास कपड़ा है या नहीं है। और जब पिताजी मर गए तो गंगा जी ले जाया जाता है, ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे वस्त्र दान किए जाते हैं, और जियति पिता का दई रहे गाली, मरे पिता का लोटा थाली। पिताजी जिंदा है तब तक सुबह सुबह उठते पिताजी कहते बच्चा थोड़ा सा जल ला दो, हम अपने मुंह को धोने फ्रेश हो जाए। ये कहते बुढ़ाई तुम पे चुपचाप बैठा भी नहीं जा रहा, सुबह सुबह नींद खराब करने लगे, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। जब मर जाते हैं तो फिर लोटा थाली दान में दिया जाता है, वो भी पीतल वाला। प्यारे माता पिता से बढ़कर के कोई संसार में देवता नहीं है। जो इनकी सेवा कर लोगे इसमें आकर के आपको और कुछ पुण्य नहीं मिल सकता है। और कहा भी जाता भैया कि थोड़ा सा वो भाग्यहीन है
जिसके घर संतान नहीं, और वो भाई बदकिस्मत समझो, याद जिन्हें भगवान नहीं। वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो भाई बदकिस्मत समझो, याद जिन्हें भगवान नहीं। आज आत्मदेव को संत भगवान समझाने लगे, पंडित जी, अरे तुम कोई ये बात नहीं, तुम्हारे घर में संतान नहीं, तुम थोड़े ही से भाग्यशाली नहीं हो। जो भगवान से अलग हो जाता है वो बहुत बड़ा दुर्भागी होता है। और भगवान का भजन करो, पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन आत्मदेव शर्मा कहने लगे, नहीं संत भगवान, मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए। फल दे दिया, ले जाओ अपनी रानी को खिला देना, और ठीक 9 महीने के बाद में आपके घर में बहुत सुंदर संतान होगी। जैसे ही उस फल को ले गया ब्राह्मण देवता, अपनी ब्राह्मणी से कहा, वो तो कुलक्षणा थी, लो तुम इस फल को खा लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी। उसने कहा रख दो, बाद में खा लेंगे। फल को रख दिया, सोचा अगर इस फल को हम खा लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, पेट में बालक आ जाएगा और हमें प्रसव की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। अरे मैं तो मनमस्ती में घूमती हूं, 9 महीने तक ये कष्ट कौन उठाएगा। पड़ोस में अपनी एक बहन रहती थी जिसका नाम था धुंधली। उसके पास में पहुंची, रही बहन, मेरे स्वामी एक फल को लेकर के आए हैं, उस फल को खाने से गर्भ ठहर जाएगा। अब तू ही कोई मुझे रास्ता दिखा, तो ही कोई उपाय बता। तो उस बहन ने कहा, जितना समय तुम्हारे भलाई हुए आए, अरे तुम क्यों नहीं फल खाना चाहती हो? बोली, सुन बहन, और फल खाने से रहे गया गर्भ, तो केली गर्भ गिर जाएगा। बेटी कौन सड़ाएगा? आज कह दिया है बहन, अगर कहीं मेरे गर्भ आ गया तो हमें जो गर्भ है, अहंकार है, वो गिर जाएगा। तो दूसरी बहन समझाने लगी, बहन फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। जितनी देर का फल आया है और उतनी ही देर का हमारे गर्भ है। भाई ये बच्चा जब होगा तो तुम्हें प्राप्त कर दूंगी, दे दूंगी। और अपने पति को समझाना ये तुम्हारा काम है। ठहर गई इस भांति जब उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। आज वो फल जो था गाय को खिला दिया गया और ठीक 9 महीने के बाद में दोनों संतानी हुई। एक तो धुंधली के पुत्र हुआ और दूसरा बच्चा गाय को हुआ। गाय के जो बच्चा हुआ उसका सारा शरीर तो मानव का है,
लेकिन कान जो है वो गाय के समान है। इसलिए आचार्य ब्राह्मणों ने इसका नाम गोकर्ण रखा। और जो धुंधली के बच्चा हुआ था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और जथा नामा तथा गुण, जैसा ही इनका नाम है और वैसे इनके गुण है। गोकर्ण जो था सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। और धुंधकारी ये गलत व्यसनों में पड़ गया, वैश्यावृत्ति करने लगा, मदिरा को पीने लगा। कि गोकर्ण जहां पर जाता है, गोकर्ण तो जहां भी निकलता लोग जय जयकार करने लगते, भगवान का भक्त आ चुका है। लेकिन पूजा पाठ में समय बिताता है। अरे गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन, खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। आज गोकर्ण जो है ये सुबह से शाम तक हाथों में माला लेकर के बराबर भगवान का भजन करता है। और धुंधकारी सुबह जगता है, आंखों को मिलाता है, तो आंखें जाकर के ठेका के अंदर मधुशाला के अंदर खुलती है। गलत व्यसनों में पड़ गया है। पूरा गांव पंडित आत्मदेव शर्मा के जो गाय के द्वारा उत्पन्न संतान की तारीफ करते हैं। जिस रास्ते से गोकर्ण निकलता है जय जयकार की ध्वनिया होने लगती है, रास्ता भक्तिमय हो जाता है। अरे गोकर्ण जहां पर जाता है छा जाता जय जयकार वहां। पर जाता है छा जाता जय जयकार वहां। पर धुंधक की धाधलियों से मचता है हाहाकार वहां। गोकर्ण जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और धुंधकारी जिधर जाता है लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कलह मच जाती है। लोगों ने आत्मदेव से शिकायत की। आत्मदेव ने डांटा तो धुंधकारी जो था ये अपने पिता को मारने लगा। तुम मुझे नीति सिखा रहे हो, ज्ञान सिखा रहे हो। पंडित आत्मदेव ने घर को छोड़ दिया और जंगलों में तपस्या करने के लिए निकल गया। अब अकेला बचा है। गोकर्ण भी तपस्या में बाहर लीन रहता है। जितना भी धन था पास में सारा वैश्याओं को जाकर के दे दिया। और जब पास में धन नहीं रहा तो एक दिन अपनी मैया पर डंडा लेकर के दौड़ा, मैया बता धन कहां छुपा हुआ है। अब घर में धन हो तब तो बताए माता। घर में धन बिल्कुल नहीं। मैया ने कहा बेटा कल बताऊंगी, ऐसा कहकर के उस समय को टाला। और मार के डर से मैया जो थी वो रात्रि में जाकर के कुएं में गिर कर के प्राण त्याग किए। अब अकेला बचा हुआ है, धन भी नहीं है। बदरा को पीकर के वैश्याओं के पास में गया, सोने लगा। वैश्याओं ने विचार किया अब देखो ये शुद्ध धन लाता नहीं है,
ठगी डकैती करके लाता है और किसी दिन पता चल गया तो हमारा आपका भी बंटाधार हो जाएगा। और इससे अच्छा है कि इसको मार डालें। और सोते समय चारपाई में वेश्याओं ने उसको बांध लिया और रात में उसका काम तमाम कर दिया। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, वीरान पापी को मगर मरकर भी विश्राम। अब ये बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए प्रेत बन गया। और प्यारे जो धुंधकारी की गति हुई, वैश्याओं से प्रेम करने वाले की सबकी यही गति होगी कि उनकी भी ऐसी गति होगी और जिनको प्यारी वैश्या होगी। और जो सगे बाप की सगी नहीं, वो यार तुम्हारी क्या होगी। जो वैसे अपने बाप की सगी नहीं होती, वो तुम्हारी क्या मोहब्बत करेगी, प्रेम करेगी। धुंधकारी प्रेत योनि में बन गया। गोकर्ण ने जाकर के हरिद्वार प्रयागराज सब में पिंड लगाए, लेकिन ये सुधरा नहीं। एक दिन गोकर्ण पूजा करके जा रहा था और ये बकरे का भैंसे का वेश बना करके सामने रोने लगा। सरकार, हे भैया, भाई का सच्चा साथी भाई होता है। अरे मैंने तो परिवार का विनाश किया है भैया, मैंने परिवार विनाश किया। अब जीवन पार करो भैया, भैया का भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया। अब भैया हमने तो पूरे परिवार का विनाश कर दिया और अब तुम हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। उसी समय गोकर्ण ने क्या किया? अरे उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान। पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। आज गोकर्ण ने जो है अपने गुरुजी सूर्य जी को याद किया और जैसे ही मंत्रोपचार किया सूर्य भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण ने सारी समस्या बताई, सारी व्यथा बताई। हमारा भैया जो है कभी जिंदगी में सुकर्म नहीं किया, हमेशा पाप ही करता रहा। और प्यारे कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन मैं कहता हूं ये नहीं है। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन मैं कहता हूं कर्म पूजा नहीं है। मालूम, सुकर्म ही पूजा है। कर्म तो दो होते हैं, एक कुकर्म और दूसरा सुकर्म। और तुम कुकर्म कर रहे, बाजार में घंट घंट कर रहे, तो क्या ये पूजा कर रहे हो? हर व्यक्ति के पीछे जैसे गांव में एक प्रधान होता है, ऐसे हर व्यक्ति के पास में भगवान ने एक प्रधान व्यक्ति बैठा दिया है। और आप जैसा करोगे वो प्रधान आपके कार्य को नोट कर रहा, आप नरेगा सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और कर्म प्रधान और विश्व करी राखा, जो जस करियसो तस फल चाखा। प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करियसो तस फल चाखा।
आप जैसा भी कर्म करोगे, कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। कौन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। आज इधर सूर्य भगवान ने कहा अगर गोकर्ण को निरोग करना चाहते हो तो इनको भागवत जी की कथा सुनाओ, इससे ये पुनः प्रेत योनि को त्याग करके मानव योनि में आ जाएंगे। अरे आ कहकर गमनित हुए श्री दिन कर भगवान, वही गोकर्ण ने शुभ सप्ताह विधान। आज जैसे ही ऐसा कहकर के भगवान सूर्य अंतर ध्यान हुए, गोकर्ण ने भागवत का अनुष्ठान रखा, पारायण रखा और एक 7 गांठ के बांस पर गोकर्ण को बैठने के लिए स्थान दे दिया गया। गोकर्ण ने धुंधकारी को बैठने के लिए स्थान दे दिया। यहाँ भी धुंधकारी को स्थान पंडित जी ने दिया होगा। आज वो खल जो था प्रेत उस बांस पर बैठ करके कथा को सुनने लगा। एक रोज की कथा हुई तो बांस की एक गांठ छूट गई, चटक गई, मतलब कर्मों का एक विधान टूट गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे गांठ चटक गई, दूसरी गांठ छूट गई। ऐसे ऐसे ही और ये 7 गांठ के लट्ठे पर और भाई को तब स्थान दिया। भाई को स्थान दिया, फिर वैदिक विधि से यथास में सब देवों का आवाहन किया। आज गोकर्ण विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक सप्ताह पारायण में लग गए। जैसे पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ छूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ छूट गई। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक ही रोज की गाथा में एक पौड़ बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने ही में एक गांठ कर्म की छूट गई। धीरे धीरे जैसे 7 दिन हुए, गोकर्ण का कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ। गोकर्ण के द्वारा सुनाने से धुंधकारी का मोक्ष हुआ और धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान पर बैठ के धुंधकारी स्वर्ग को जाने लगा। श्रोताओं ने संदेह कर दिया, महाराज जी कथा तो हमने भी सुनी लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? व्यास जी बताने लगे विमान क्यों नहीं आता। सब श्रोता जो होते हैं वो कथा ही सुनने के लिए पंडाल में नहीं आते कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, अरे कुछ सोते और सरोते हैं। कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। महाराज जी ने बताया सब श्रोता श्रोता ही नहीं होते, कुछ तो खाली यही देखने के लिए आते कि पंडाल की सजावट कैसी है, कुछ यही देखने आते कि हारमोनियम वाले का मुंह कैसा है, देखे हारमोनियम कैसी बजाता है।
अरे ढोलक वाला देखे तेज ढोलक बजाता या नहीं, कुछ कैमरे की लाइव व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पर भी बच्चा देखो, शांत रहो। कुछ सोते और कुछ को बेचारे चिंता में नींद ही नहीं आती है, तो वही कहते हैं चलो कथा में बैठेंगे, हो सकता है नींद आ जाए। कुछ सोने के लिए आते हैं और कुछ होते हैं सरौते। व्यास जी अपनी बात को कह रहे, हम अपनी बात को कह रहे, और वो बीच में कट 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 लगे हैं। हरिओम ने यार पांडाल इधर की तरफ ज्यादा लगवा दिया, उधर की तरफ को लगवाना चाहिए था इनको, या व्यास गद्दी बड़ी ऊंचे पर बनवा दी, इनको इधर साइड में बनवानी चाहिए थी। वो अपनी कट 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 कैंची जैसी काट रहे बैठे। 10 मिनट कथा सुनी, उन्होंने कहा यार कथा मजा नहीं आता, अब चलो। लोग कथा में मजा ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन भाई साहब कथा मजा का विषय नहीं है, कथा मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि आत्मरंजन का विषय है। कथा से लेना है तो प्यारे आनंद लो, मजा नहीं लिया जाता है। तो श्रोताओं ने कहा ठीक, इस बार भी हम अपने ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक विधि विधान से कथा को सुनेंगे। दोबारा से कथा प्रारंभ हुई और सब श्रोताओं ने विधि पूर्वक कथा को सुना। विधि पूर्वक सब श्रोताओं ने फिर से प्रभु का आवाहन किया, फिर से प्रभु का श्रद्धा समेत गाथा सुनकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। दोबारा से कथा करी गई और सब श्रोताओं का इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ कथा पर ध्यान था, और सभी के लिए विमान आया, सभी का कल्याण हुआ।